Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be an update about no contact situation. अगर आप अपने पर्सन से एक सेपरेशन पीरियड में हैं, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे सकती है कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेके। कुछ रिलेशनशिप्स को बचाने की कीमत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ आपके संग रिलेशनशिप में ऐसी मैनिपुलेशन करी गई है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इस रिश्ते के बीच में चुनना पड़ रहा है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। द रोल कैन बी रिवर्स्ड इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फेमिनिन क्या फील कर रही है। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू यू। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट पढ़ती हूँ। If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. तो देखते हैं आपके पर्सन इस सेपरेशन पीरियड में आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। एट ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ही बैक ऑफ कर गए हैं, आपने बैक ऑफ नहीं किया है। आप अपने पर्सन को हील करना चाह रही थी। आई एम सेंसिंग आपने अपनी पूरी कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को फिक्स करने की। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इमेच्योर थे, करियर के इश्यू है। यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा आपके रीडिंग में दिखाई दे रही है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ना, आप अगर रिकॉल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको चैलेंजेस ज्यादा आए थे एंड आपने सुखी टाइम थोड़ा कम देखा था। आप दोनों की खुशी के ये पल जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है एंड झगड़ों के पल एंड स्ट्रगल के पल बहुत ज्यादा हैं। आपने इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा हासिल किया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने लाइफ में हमेशा से ही स्ट्रगल देखा था, बहुत कुछ झेला है, बहुत ज्यादा थक गए हैं अपनी लाइफ को संभालते संभालते। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि ना, जिंदगी ना सिर्फ मेहनत करने के लिए बनी है एंड मैं बार बार जिंदगी में घिसने के लिए ही बॉर्न हुआ हूँ एंड मुझे यही करना है जिंदगी भर। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ज्यादा भारीपन की एनर्जी है। एंड ऐसा होता है ना, अगर कोई बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो लाइफ की ना जो प्यारे मोमेंट्स होते हैं, रोमांटिक मोमेंट्स, जो छोटी छोटी खुशियों के लिए हम रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बंधे रहते हैं एंड उनके संग वो मोमेंट्स जीते हैं, तो वो महसूस नहीं कर पाते थे। आपके पर्सन ना खुशियों के लिए ओपन नहीं थे, उनके हार्ट में ना बहुत ज्यादा ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि जब वो आपके संग रिलेशनशिप में थे एंड आपका जो उनके संग टाइम स्पेंड होता था, उनको ऐसा लगता था कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मुझे लाइफ के रियल मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड उनको ऐसा लगने लग गया था एक टाइम आके कि अगर मैं इसके संग टाइम स्पेंड करने लगता हूँ तो मैं अपनी लाइफ को ना डुबो दूंगा, तो इसके पीछे जाना, इसकी बातें सुनना मेरे लिए लाइफ में सही नहीं है। एंड इस वजह से आपके पर्सन आपसे धीरे धीरे पीछे हटने लग गए थे। इस वक्त भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपके पार्टनर की किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसे के इश्यूज, लाइफ की रियलिटीज ना आपके पर्सन के ऊपर हमेशा से लाइफ में हावी रही। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो सोचते हैं कि आप उनके संग किसी फायदे के लिए थी। एंड उनकी जो नेचर है ना, उनको ऐसा लगता है कि हर एक इंसान सिर्फ लाइफ में किसी के संग जुड़ता है तो वो फायदे से जुड़ता है। एंड आपने ना ये सोच उनकी बहुत ज्यादा गलत प्रूफ कर दी है काफी हद तक। आपसे दूर जाने के बाद इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि उसने ना मुझसे कुछ भी नहीं चाहा था। जब वो रिलेशनशिप में थे आपके संग, तो उनको महसूस होता था कि तुम मुझे ना ओन करना चाहती हो, तुम मेरी मालकिन बनना चाहती हो, तुम मेरे संग ना फायदे के लिए हो,
एंड उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में है ना, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान और वो फ़ेवर कर रहे हैं। एंड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की ना ये सोच बदल गई है। जो भी आपने उनको सपोर्ट किया, जो भी आपकी फीलिंग्स थी, जो भी आप उनके लिए करती थी ना, वो अब उनको बार-बार, बार-बार याद आता है। एंड अब ना 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन वॉकआउट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ना रिग्रेट करते हैं। वो मिस करते हैं कि मैंने जो उसके बारे में एक छवि बनाई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, वो आपने गलत प्रूफ कर दी बिना कुछ कहे इस वक़्त। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मैंने जो उसको समझा था ना, वो वैसी थी नहीं। सच्चाई बहुत बढ़-चढ़ के बोलती है। तो अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गलत था। आपके पर्सन ना ये फ़ील करने लग गए थे कि अब इस रिलेशनशिप में मुझे सेल्फिश बनना पड़ेगा। मेरे दिन कट रहे हैं रोमांस करते-करते, इसके संग बात करते-करते, एंड कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा हूँ एंड लाइफ़ की रियलिटीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। इस वज़ह से आपके पर्सन पीछे हट गए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को ना इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए था, उनको खुद ही नहीं मालूम था। मैं यहाँ पे ये भी फ़ील कर पा रही हूँ कि आपके संग ना उनको एक महसूस होता है अब कि ना आपका और उनका रिलेशनशिप अधूरा रह गया। तो वो आज भी महसूस करते हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिस बारे में हम दोनों को डिस्कशन करने की ज़रूरत है। वो आज भी इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं। कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन के संग इन्वॉल्व थे या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ के कल्चरल डिफरेंस थे, तो आपके पर्सन को ऑलरेडी ये बात मालूम थी कि इस रिलेशनशिप को अगर मैं परस्यू करूँगा, इनके अगर मैं पीछे जाऊँगा, तो फिर आगे चल के मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा। सारे लोग इनको ऐसा लगता था कि लाइफ में ना इनके अगेंस्ट है, इनके अगेंस्ट प्लॉटिंग हो रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से दूर चले गए। बट अब आपके पर्सन को रियलाइज़ होता है कि जिसने मेरे संग लॉयल्टी निभाई थी, मैंने उसी पर्सन को दगा दे दिया है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना अभी भी रोमांटिकली आपसे तार नहीं काट पाए हैं। उनको अभी भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन आपसे महसूस होता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप उनको चांस देंगी, तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वैसा ही हो जाएगा, जैसा हमेशा से रहा था। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि आपके पर्सन के पास अभी पेशेंस नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आ गई है। उनको ना वापस से एक्साइटमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग है ही नहीं आपके अलावा। तो अब वो आपके पास आना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो अपने इमोशंस अब आपके संग ओपन करेंगे। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि कुछ ऐसी बातें थी जो आपके संग ओपनली वो नहीं करते थे। आपको अपनी लाइफ में ना एक्सेस नहीं देते थे, आपको एक ब्लॉक्ड एनर्जी फील होती थी इस रिलेशनशिप में। तो वो इन सब चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपका किसी लेवल पे ना इंतज़ार करते हैं एंड उनको पता नहीं एक अजीब-सी पर्सनल सैटिस्फैक्शन फील होगी अगर आप इनको अप्रोच करेंगी। तो इन अ वे ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके संग अभी वो जीना चाहते हैं बट इस वक़्त ना वो कदम नहीं उठा रहे हैं। इम्पेशंस की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। सोच रहे हैं कि शायद आप उनके सामने गिड़गिड़ाएँ या आप उनको मनाना चाहें कि चलो हम वापस रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं, वापस आते हैं लाइफ़ में। देखते हैं कि और क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को आज भी ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों बिना बात करे एक-दूसरे को बहुत चीज़ें कह जाते हो। उनको आज भी ऐसा महसूस होता है कि वो आपको जानते हैं। आपने इस रिलेशनशिप से रिकवर नहीं किया है। आपकी नेचर को वो बहुत ज़्यादा समझते हैं। यहाँ पे ना मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बार-बार यही एनर्जी आ रही है। अगर आप सोच रहे हो कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है। आप उनके माइंड में रहती हो।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो वापसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बट थोड़ा सा उनका ईगो बीच में आ रहा है एंड वो चाहते हैं कि आप उनको परस्यू करें, आप उनको वापस बुलाएं। आपके पर्सन को ना चाहिए कि कोई उनको लीड करे, एंड रिलेशनशिप में ना उन्होंने कभी भी पावर अपना फील नहीं किया। उनको ऐसा लगता था कि लाइफ की रियलिटीज ना मुझ पे हमेशा से ही हावी रही है, एंड वो ना आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनको बताएं कि क्या करना है, एंड आपसे चाहती हैं कि आप अनकंडीशनल रहें। आपके बारे में इन दिनों वो दिन रात सोच रहे हैं। इस वक्त उनके इमोशंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रखे हैं। आपके पर्सन को ना इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्टीनेस की फीलिंग भी है। आप देखेंगे कि मैसेज आया है कि मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ जो भी मैंने किया है। मैं यहाँ पे ये भी फील कर रही हूँ कि वो ना आपकी सारी शिकायतें सुनना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाई। इन्होंने जो भी आपको पेन दिया, जो भी दर्द दिया है, आप वो कह नहीं पाई, एंड आपके पर्सन को ना एहसास है इस चीज का कि काश मैं उसको बोलने देता, काश मैं उसको कहने देता। तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे एंड आपको अश्योरिटी देंगे कि मैं तुम्हारे को हील करूंगा, तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं वो मैं सब कुछ सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। बट वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे पड़ी रहें, उनको चेस करती रहें, उनको मैसेज करती रहें। मतलब उनको ऐसा फील करना चाहते हैं वो जैसे आप दीवानगी की तरह उनको एक्सेप्ट करना चाहती हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सी इतनी बड़ी गलतियां करी है ना कि उनको शर्म आ रही है आपके सामने आने को, आपको फेस करने को। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी लाइफ में लेके आए, आप अपना बड़ा मन रखें एंड आप कहें कि मैंने तो सब कुछ फॉरगिव कर दिया एंड मैं कुछ भी करूंगी तुमको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। इस सिचुएशन में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की ना कुछ ऐसी असलियतें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैरिड हो सकते हैं वो, या उनकी फैमिली आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके पर्सन ने आपको ओपनली ये बात कह दी थी कि मैं तुमको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकता हूँ। बिना कुछ दिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, हर लेवल पे आपसे एक सरेंडर मांग रहे हैं आपके पर्सन। एंड सब कुछ जानते हुए आपके इमोशंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। आपको कहेंगे कि मैं कुछ दे नहीं सकता बट हम इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो यही सोच रहे हैं इस वक्त कि बिना कुछ अश्योरिटी दिए, सिर्फ अनकंडीशनल रह के मैं सारी तुम्हारी शिकायतों को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं तुमको हील कर सकता हूँ, मैं तुमको वक्त दे सकता हूँ। जो तुमको लगता था कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। बट जो तुम चाहती हो वो मैं तुमको नहीं दे सकता। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुके हैं एंड अपनी लाइफ में ना बिल्कुल एडजस्ट कर चुके हैं। उनके जो डेली रूटीन था, डेली लाइफ था, वो जो का तो जैसा है वैसा ही चल रहा है। एंड इस वक्त ना उनको ऐसी कोई गरज नहीं है कि वो गिड़गिड़ाएं या आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएं। डेफिनेटली वो ये एक उम्मीद रख के बैठे हैं कि आप उनकी लाइफ में कुछ भी करके उनको मनाएं एंड वापस अपनी लाइफ में लेके आए, बट वो आपको ओपनली नहीं बोलना चाहते, ताकि अगर रिलेशनशिप में आगे चल के कुछ भी अप एंड डाउन होता है ना, तो आपके पर्सन आपको कह देंगे कि तुम ही तो आई थी मेरे पास, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया तुम्हारे पाँव में लाके रख दूंगा। सिर्फ रहने के लिए हम साथ रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी चल सकता है, बट इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता। देखते हैं कि आपके पर्सन आओ और आपको क्या कहना चाहते हैं। इनके सीक्रेट्स पता करते हैं ताकि आप भी प्रिपेयर्ड रहें जब ये आपकी लाइफ में वापस आए। एंड ये आएंगे जरूर, बातें बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं एंड उसके बिना ये मूव ऑन इमोशनल लेवल पे नहीं कर पाएंगे। आपके पर्सन के ना इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके अगेंस्ट। ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं, ये इनके दोस्त हैं जो इनको एडवाइस करते हैं कि आपको लेट गो करने की जरूरत है, आपके संग अगर ये रिलेशनशिप में रहेंगे तो कुछ भी नहीं है, बस इनका घाटा है। तो बहुत से लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, इनके कान भरते हैं। एंड आपके पर्सन ना इन लोगों की खुशी के लिए आपकी तरफ रिलेशनशिप में कदम नहीं बढ़ाना चाहते थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, एंड इस वजह से ये बैक ऑफ कर गए।
एंड इनको बहुत से लोगों ने ना एडवाइस दी है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। इनको बार-बार इनके दोस्त बोलते हैं कि तेरे को उसके संग रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप कर दे। ये इनकी कोई नज़दीकी रिलेटिव की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी फ़ील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिसके ऊपर इनको कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत है। इस वजह से ना वापसी का जो मुद्दा है आप दोनों के बीच में, उसके ऊपर ना ये पुख्ता तौर पे नहीं सोच रहे हैं कि ये कोई कदम उठाएँ। तो ये सोचते हैं कि भई मैं अपनी लाइफ़ को सँभाले रखूँ, मेरे जो भी फाइनेंसेस अप एंड डाउन चल रहे हैं, मैं उस पे ही फ़ोकस रखूँ, रिलेशनशिप तो चलता रहेगा, वो तो मेरे से आज भी प्यार करती है, 100 साल के बाद भी उतनी ही फीलिंग रखेगी मेरे लिए। अगर ये वापस आती है, कोशिश करती है रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए, बहुत चेज़ आप करोगे, तो आपके पर्सन मान जाएँगे एंड इसकी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, इंतज़ार में तो हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना थोड़े-से मनचले टाइप के हैं। तो आप उनके दिमाग से निकलती नहीं हो, बट वो ज़िंदगी में ना कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं किसी और के संग टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है कि मतलब ये ना इधर-उधर बस ऐसे ही कर टाइम पास करने के लिए एंड जब फ्री होते हैं बातें करते हैं। बट आप क्या जब बात आती है, तो इनकी ना ईगो आड़े आ जाती है। तो ये सोचते हैं कि भई नहीं मेरे को तो झुकना नहीं है, मैं तो इसको कॉल मैसेज कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शंस हैं। अगर ये मुझे मनाए, अगर ये गिड़गिड़ाएगी तो मैं इसको चांस दे दूँगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना आपने बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया है, आपने उनको सुनाया है, आपने उनको कहा है कि मतलब दफ़ा हो जाओ, तुम मेरी लाइफ़ में आओ मत, शक्ल भी मत दिखाना एंड मैं तुमको अब कोई भी मौका नहीं दूँगी। तो ये चीज़ ना आपने बार-बार, बार-बार अपने पर्सन को कही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने ना उनको कंप्लीटली लताड़ ही दिया है एंड अब अगर इसको चाहिए कि मैं उसकी लाइफ़ में आऊँ, तो इसको मेरे पाँव पकड़ने पड़ेंगे, तभी मैं जाके इसकी लाइफ़ में वापस आऊँगा। सो आई जस्ट होप कि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल गई कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स कैसी है, कितनी गहराई है वापसी के लिए एंड कितना वो ग्रो करे हैं या नहीं करे हैं। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप हील करें, अपनी लाइफ में मूव ऑन करें एंड जो ये चाहते हैं कि आप इनके सामने झुकें, तो उस बारे में आपको पता होना चाहिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।